हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएस से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में। उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक या फिर जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपना कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के बारे में हम इस जो बुक है उसमें जानेंगे। तो अपना जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रहेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, इसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आया था अपना साम्राज्यवाद, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है, देन राष्ट्रवाद क्या होता है और उसकी विशेषता है, ठीक है, उसके प्रकार वगैरह वो जानेंगे। देन उसके बाद अपना जो ये पूरी यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो उपनिवेशवाद के बारे में हम जान लेते हैं। शब्द उपनिवेशवाद जो है रोमन शब्द कोलोनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपनिवेश, ठीक है। कोलोनिया मतलब होता है रोमन शब्द है एक तरीके से कोलोनिया, जिसका मतलब होता है क्या, उपनिवेश, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है कोलोनियलिज्म, ठीक है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनी स्थापित करना, या फिर एक तरीके से अपना कुछ ग्रुप ना, एक ग्रुप है एक देश में रहता है, मतलब मान के चलो दो देश है, एक भारत हो गया और एक दूसरा कंट्री मान लेते हैं चीन हो गया, ठीक है। तो भारत के कुछ लोग क्या होता है ग्रुप बना के कहाँ जाते हैं, चीन के अंदर रहने चले जाते हैं। किसी मकसद से जाते होंगे, किसी मकसद से गए होंगे, ठीक है। अब वो चले गए चीन के अंदर, तो भारत के लोगों ने क्या करा, वहाँ पे कॉलोनी स्थापित कर ली। देन उसके बाद उसी का कार्य क्या करते गए, वो बड़ा करते गए। एक टाइम पे क्या हो गया, पूरे चीन पर उन्होंने पूरी कॉलोनी बना ली, पूरे चीन को ही क्या बना लिया, कॉलोनी बना ली। मतलब उनके ऊपर उनको क्या बना दिया, गुलाम बना लिया। और उनके प्राकृतिक संसाधन और जितने भी संसाधन है उनका पूरी तरीके से यूज़ किया। अब देखो, इसके थ्रू हम देखेंगे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी भी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनी स्थापित करना, और ये मान्यता रखना कि ये एक अच्छा काम है जो भी मैं कर रहा हूँ, मतलब दूसरे देशों में जाके कॉलोनी स्थापित कर रहा हूँ, दूसरे देशों को गुलाम बना रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया काम है। इससे मेरी पावर का पता लगेगा लोगों को कि मेरे में कितनी पावर है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के पास बहुत सारे कंट्री जो थे, मतलब ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, एक टाइम पे बहुत सारे कंट्री को गुलाम बना रखा था। लगभग 100 से ऊपर कंट्री जो है वो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं, ठीक है। तो उपनिवेशवाद की जो धारणा है, पहले उपनिवेश का मतलब हमने जाना। उपनिवेश जो शब्द है कहाँ से लिया गया, रोमन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है कोलोनिया, और अगर इसको हम शॉर्ट में कर दे तो कॉलोनी बन जाता है। कॉलोनी का मतलब एक तरीके से एरिया या जोन हो गया, जिसमें ग्रुप क्या करता है, एक देश का ग्रुप दूसरे देशों के ऊपर मतलब दूसरे देशों में जाकर एक कॉलोनी बना लेता है, जगह बना लेता है और वहीं पे रहता है। और उनके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, किसी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक है, बिना किसी अधिकार के। तो ये उपनिवेशवाद के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो उपनिवेशवाद की बुनियादी विशेषताएं क्या है, मतलब एक तरीके से जो मेन या बेसिक जो विशेषता प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो देखते हैं। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ने इसे दूसरों की महिला को सुशोभित करने के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। कॉलोनी या फिर उपनिवेशवाद को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ा गया था, लेकिन घरेलू स्तर पर इसे अलग किया गया था। इसे कृषि क्षेत्र ने अपने उद्योगों की बजाय शहरी अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार की सेवा की। धन का बहिर्वाह बिना किसी निर्यात और सैन्य बलों और नागरिक सेवाओं पर सरकारी खर्च के परिणाम स्वरूप हुआ। तो उपनिवेशवाद का चौथा पहलू विदेशी राजनीति प्रभुत्व है, ठीक है। मतलब विदेशों में जाकर राजनीति क्या करना शुरू करना, पॉलिटिक्स पर ना उन अधिकार कर लेना, एक तरीके से दूसरे देशों की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें चले जाना और वहाँ पे अपने तरीके से शासन चलाना। छोटा सा कॉन्सेप्ट था अपना जो उपनिवेशवाद के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद देखते हैं अपना राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषी, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को इकट्ठा करता है। मतलब एक तरीके से ना सभी लोग क्या हैं, इन जो भी मैंने बोला परंपरा हो गया, इतिहास हो गया, जो भी जिस देश में रहते हो उसका इतिहास, भाषा हो गई, जाति हो गई, जितनी भी है या संस्कृति, इनके आधार पर वो खुद को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं,
कि हमारे पास चाहे जैसी किसी प्रकार की जाति हो, भाषा कैसी भी हो, इतिहास हमारा सबका एक है, परंपरा कैसी भी हो और संस्कृति कैसी भी हो, हम सबको क्या रहना है, इकट्ठा रहना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब देख लेते हैं तो आपको ऊपर वाला भी समझ आ जाएगा। तो देखो इसमें ना यूनिटी की बात की जाती है, नेशनलिज्म जो होता है उसमें जो है यूनिटी की बात की जाती है। भारत में क्या है देखते हैं, राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे मतलब जनता के समूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो। ठीक है, भौगोलिक सीमा मतलब कि उसका एक खुद का देश हो। ठीक है, जैसे इंडिया हमारा देश है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों का देश है। ठीक है, चीन हो गया, चीनी का देश है। तो यही सब, तो एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो कोई व्यक्ति या ग्रुप, समान परंपरा, समान हितों और समान भावनाओं से बंधा हो। ठीक है, उसकी परंपराएं बराबर हो दूसरों से, हित भी बराबर हो, जितना भला उसका होगा उतना भला उसके साथ रहने वालों का भी हो, समान भावनाओं से बंधा हो, और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता हो। ठीक है, मतलब हम मेरे को क्या रखना है कि सबको एकता इकट्ठा करके रखना है, मतलब सबको क्या करनी है, यूनिटी बना के रखनी है सबके साथ। ये अगर भावना रखता हो और इसकी उत्सुकता रखता हो और समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाई जाती हो तो हम इसे कह सकते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के प्रकार की बात करें तो राष्ट्रवाद 3 प्रकार के हैं, जातीय राष्ट्रवाद, दूसरा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा अपना नागरिक राष्ट्रवाद। तो इसी के साथ जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। 2 अपने पार्ट है यूनिट फर्स्ट के, एक फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी मैं बनाया था और उसके बाद ये अपना सेकंड पार्ट है, और इसके साथ अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।